आज मैं सबसे पहले बात करूंगी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स में क्या होता है, इट्स वन ऑफ दैट मीन्स कि हम एक किसी चीज का नामकरण जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं वेरिएबल्स में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं वेरिएबल्स, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कैसे मतलब काम करते हैं, उस चीज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए सारी। तो उसके लिए वेरिएबल्स में क्या करना है इसमें, कि पहले मुझे कोई भी वेरिएबल्स की जैसे क्यू क्यू मेरे पास है जैसे 12। अब ये हो गया इंटीजर टाइप वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल। फिर उसके बाद मेरे पास आर आ गया। आर कुछ भी है जैसे 8, इसको हम बोलते हैं सॉरी 8.6, इसको हम बोलते हैं फ्लोट टाइप वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया v इज इक्वल्स टू डिजिटल आईटी कोड। अब इसको आप बताओ क्या बोलेंगे। जो v इज इक्वल्स टू डिजिटल आईटी कोड है, इसको हम कौन सा वेरिएबल बोलते हैं। कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स। डाटा टाइप है ना, स्ट्रिंग डाटा टाइप जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ज्यादा मतलब अगर तो सिंगल वर्ड हो फिर वो बन जाता है करेक्टर। अगर सिंगल से ज्यादा है जैसे डिजिटल आईटी कोड ज्यादा वर्ड्स है तो वो स्ट्रिंग्स बन जाता है। ठीक है, मीन्स एक से ज्यादा अगर आप करेक्टर लिखते हो तो वो स्ट्रिंग्स है, अगर आप एक सिंगल करेक्टर लिखते हो तो वो वर्ड है, सॉरी करेक्टर है। अब ऐसे ही क्यू आर डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में भी, अगर सिंगल कोट्स लो डबल कोट्स लो बात एक ही है। बस बताने का तरीका है कि हम पाइथन में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों से काम कर सकते हैं। इसको भी हम बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रिंग टाइप है, एक जो है वो इंटीजर टाइप है, सेकंड वाला जो फ्लोट टाइप है उसमें क्योंकि डेसिमल आ गया है। सिर्फ इतना मैंने बताया है, इसको अब ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बाद, अब इसी वेरिएबल्स को अगर मुझे या तो बंदा वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर ले, अगर आप सपोज चाहते हो टाइम बचाना और इस तरह से डिफाइन अलग अलग नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आर कॉमा टी कॉमा वाई कॉमा यू इज इक्वल्स टू, पहले का क्या है 12 है कॉमा 8.6 है कॉमा, उसके बाद डिजिटल आईटी कोड सिंगल कोट्स में है, उसके बाद कॉमा डबल कोट्स में है डिजिटल आईटी कोड। ठीक है, तो ये चेक करो, मतलब ये होते हैं मल्टीपल टाइम के वेरिएबल्स को एक लाइन में डिफाइन करना। डबल कोट्स लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा। दो वेज है, एक ये तरीका है, मतलब इतना बस इसमें याद रखो, एक ये तरीका है लिखने का और दूसरा तरीका ये है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का। मींस मैं आपको करवा रही हूँ कि हाउ कैन यू इनिशियलाइज और डिफाइन और वी कैन से डिक्लेयर द वेरिएबल। के बाद नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, ये तो हो गया मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को या सिंगल लाइन डिफाइन करना या अलग अलग वे से डिफाइन करना सिखा दिया। अब अगर आप चाहते हो बहुत सारे वेरिएबल्स लेना जैसे ओ एल एम एन जैसे ये है, और इसको आप सारे वेरिएबल्स को एक ही वे तरीका देना चाहते हो, जैसे कि इन सारे वेरिएबल्स को आप इज इक्वल्स टू ऐसे मतलब ऐसे लिख सकते हो। O is equals to L is equals to M is equals to N is equals to ट्रू। इसका मतलब है कि आप एक वेरिएबल्स को बुलियन एक्सप्रेशन की तरह एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, और इसी को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट
क्या हो प्रिंट मतलब आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। इसी इसी में से कोई जो उनसा मर्जी टॉपिक उठाकर आप उसको प्रिंट करवा लो, रन करवा लो, ओके कर दो। रन के लिए आप यहाँ पे लिख दो जो भी आपने जिस भी नाम से सेव करना है। जैसे मैंने वेरिएबल के नाम से या वीआर के नाम से सेव किया तो आंसर आ गया मेरा 12। क्योंकि मैंने एक तो उसको उससे पूछा प्रिंट करो क्या हो, दूसरा मैंने कहा आर। क्या हो की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये देखो, आर की वैल्यू ये रही। क्यों आया 12 12, वहां से वैल्यू देखो मैंने क्या बोला उसको, क्यू को प्रिंट करो आर को प्रिंट करो। क्यू की वैल्यू क्या है बताओ, आर की वैल्यू 12 है। क्यू कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे देखो ना, ऊपर से सेकंड नंबर पे। हम्म क्यू की वैल्यू भी मैंने क्या दी है 12, आर की वैल्यू भी क्या दी है मैंने 12। मतलब आपको ये बताया कि वेरिएबल आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो या सिंगल लाइन में भी आप बहुत सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। इसमें कुछ भी हमें इसका ये बेनिफिट होता है, अगर आप देखो सी प्लस प्लस लो, जावा लो, तो हम हर एक वेरिएबल्स को अलग अलग लाइन में ही लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके आगे लिखना पड़ता है कि इंट क्यू इज इक्वल्स टू 12, फ्लोट आर इज इक्वल्स टू 8.6 और करेक्टर या स्ट्रिंग बी इज इक्वल्स टू डिजिटल आईटी कोड। आर का, हाँ आर का आंसर उसने ये वाला दिया है, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं दिया। क्योंकि मैंने पहले आर की वैल्यू ले ली 8.6 निकल, उसके बाद मैंने आर की वैल्यू दे दी इसको 12। तो सेकंड वाली वैल्यू उठाएगा ना यहाँ पर, या फिर एक वेरिएबल को इसको अलग कर दो, कुछ और ले लो इसका नाम। जो आप बाद में लिखोगे हमेशा वो चीज उठाता है। उसके बाद अगर मैं करूँ प्रिंट बी, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। आप पहले बताओ फिर मैं आंसर बताऊंगी। ये देखो, ठीक है। हाँ 8.6 है उसका आंसर, सही बोल रहे थे आप। ठीक है। उसके अलावा अब इसी में ही मैं वेरिएबल्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है, और इसी में मैं अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगा दूँ तो देखो वेरिएबल सारे डिफाइन है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है कि मुझे एडिशन करनी है, मुझे हो गया था ना ये वाला, एक बार इसी में समझा रही हूँ, सारे समझा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है, प्रिंट। अगर उसमें आपने सारे इंटीजर ही लिया हुआ था तो इसमें मैंने एक इंटीजर लिया है, एक फ्लोट लिया है। तो प्रिंट डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्यू प्लस बी। ये देखो उसमें आप पहले लिख रहे थे ना, वेरिएबल को लिख रहे थे, टोटल लिख रहे होंगे। जैसे मैंने पहले करवाया था उसमें मैंने टोटल वगैरह लिखवाया था, तो इसमें मैंने कुछ नहीं करा, इसमें एज इट इज हो गया। उसके अलावा सब्ट्रैक्ट करवाना है तो प्रिंट क्यू माइनस बी, और मल्टीप्लाई करवाना है तो प्रिंट क्यू मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है। उसके अलावा डिवाइड करवाना है तो डिवीजन, डिवीजन में क्या आ जाएगा, प्रिंट डिवाइड बाय बी। वैसे बी पॉइंट में है कोई चक्कर नहीं, पहले इतना देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये देखो आंसर, क्योंकि एक था उसमें पहले का आंसर आया क्यू प्लस बी, यानी कि 12 प्लस 8 यानी कि 20.6 आ गया। दूसरे का आंसर आ गया 12 में से 8 गए तो ऑब्वियस 3.4 आ गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होना था, 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करा पॉइंट्स के साथ तो 103 पॉइंट समथिंग आ गया। डिवाइड करा तो 1.3 आ गया। इतने में कोई डाउट अरिथमेटिक ऑपरेशन में? अच्छा, इसमें मॉड्यूल वगैरह का भी करके देखा था, मॉड्यूल
मॉड्यूल में क्या होता है, प्रिंट करना है आपने वो जो ऊपर वाले 2 वेरिएबल्स हैं, है ना? तो ये इसमें मैंने डायरेक्ट करवा रही हूँ अब। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा, प्रिंट क्या हूँ इस तरह से होगा। इसको बोलते हैं सभी को अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये वाला सारा आंसर आ गया, मॉड्यूलस भी आ गया, एक्सपोनेंशियल वाला भी आ गया, डन हो गया। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, इतने ऑपरेटर्स बहुत हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर्स देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। सो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।